dear students. Today our topic is note making and summarizing for class 11 and 12, and this is really a very important topic. So let us know first of all what is the objective of this topic, note making and summarizing. So dear students, आज का जो ये टॉपिक है इसमें आप दो सब टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका है नोट मेकिंग एंड सेकंड है आपका समराइजिंग। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स को जो क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इस टॉपिक को समझने में। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बोला था कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है जैसे उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों हमें सिखाया जाता है इस नोट मेकिंग टॉपिक। देखिए, अभी आप जैसे क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, ये टॉपिक जो है CBSE में क्लास 11-12 में आता है, उससे पहले नहीं आता, लेकिन ICSE के कुछ स्कूल्स में ICSE में ये टॉपिक जो है 9th-10th में भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये नोट मेकिंग एक्चुअली है क्या? दिस इज़ नथिंग जस्ट टू प्रिपेयर नोट्स। ये जो टॉपिक है सिर्फ नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना का मतलब क्या है? नोट्स बनाने का मतलब ये है कि जैसे आप आप कॉलेजेस में जाएंगे अभी आप 11th-12th के बाद, और वहाँ पर आपको अभी जो लेक्चरर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, दे विल जस्ट गिव यू लेक्चर्स एंड आपको वहाँ पर कोई भी चीज़, ये कोई टीचर या कोई लेक्चरर या कोई प्रोफेसर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ये नोट कर लीजिए, जैसे स्कूल्स में बोला जाता है, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला वहाँ पर आपको। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? वहाँ पर आप नोट्स बनाएंगे, और इसीलिए CBSE ने ये क्लास 11 और 12 में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप लोग इस पर अपना एक स्किल डेवलप करें। क्योंकि कॉलेजेस में आपको जब लेक्चरर्स लेक्चर देंगे, आप जस्ट वहाँ पर नोट्स ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं और आप लोग लिखते हैं। तो वहाँ पर कोई आपको ये नहीं बोलता कि आपको नोट्स बुक बनानी है या आपको ये नोट कीजिए, आपकी नोटबुक चेकिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होता कॉलेजेस में। कॉलेजेस में आप लोग मैच्योर हो जाते हैं और जब जाते हैं तो आपको वहाँ कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। आप लोग समझदार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है, आपके आने वाली लाइफ के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। अब इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब क्या कि अभी आपको जैसे नहीं पता है कि आप लोग नोट्स जो हैं वो कैसे बनाएंगे। तो नोट्स बनाने के लिए क्या होता है, जैसे कि आपको आप अगर किसी सब्जेक्ट के लिए आप कोचिंग ले रहे हैं, तो आपका जो ट्यूटर है या आपका स्कूल टीचर है, वो आपको कई बार उन्होंने बोला होगा कि आप इसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि आप उसके पॉइंट्स लिखें, अलग से हाईलाइटेड पॉइंट्स करें, और उनका जो मेन पार्ट है, मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको बेस्ट लेना है आउट ऑफ वेस्ट। अभी वेस्ट का मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि वेस्ट मटेरियल है, नोट मेकिंग है, क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको जो मेन चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। आपको ये देखना है कि क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं, क्या चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है, उन चीज़ों को आपने नहीं लेना है। एग्जाम्पल्स आपने नहीं लेने हैं। बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है तो आप ले भी सकते हैं, देयर इज़ नच लाइक ऐसा कुछ हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि आप एग्जाम्पल्स नहीं ले सकते। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हाउ टू मेक नोट्स, पॉइंट 1। इफ़ यू सी, पॉइंट 1 इज़ रीड द पैसेज केयरफुली एंड थॉरोली। आपको ये पॉइंट जो है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड थॉरोली, कि आपको पैसेज को है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल वही हैं जैसे कि आपने कभी अगर कॉम्प्रिहेंशन अगर आप करते हैं, आपके 12th में भी है, 11th में भी है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि while reading the passage underline the key sentences. Now key sentences, what are key sentences? Key sentences means important facts.
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कि जो भी आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इट विल हेल्प यू इन फॉर्मिंग टाइटल एंड सब टाइटल्स। अभी जब मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊंगा तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा टाइटल्स और एक आएगा सब टाइटल्स। अभी टाइटल्स क्या है, टाइटल्स जो है वो एक लीड करेगा, सॉरी सब टाइटल्स लीड करेंगे टाइटल्स की तरफ। तो मतलब टाइटल्स इज लाइक, यू कैन थिंक कि टाइटल is inspector. You can just, with the help of mnemonics, you can just create a picture in your mind. Title is manager and subtitles is assistant manager. मतलब subtitles जो हैं वो टाइटल्स को हेल्प करेंगे, टाइटल्स को अपना मतलब उनको अपना हेल्प देंगे। हेल्प देने का मतलब क्या है कि टाइटल्स जो हैं और सब टाइटल्स जो हैं दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सब टाइटल्स इम्पोर्टेंट इतना नहीं है और टाइटल्स है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी एक पिक्चर के अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कीजिए कि टाइटल जो है इज़ लाइक इंस्पेक्टर एंड सब टाइटल्स इज़ लाइक सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या होती है कि वो टाइटल को रिपोर्ट करता है कि सर आई हैव डन दिस, सर आई हैव डन दिस, जो आपने मुझे काम दिया था वो मैंने कर लिया है, और अब आप बताइए मेरे लिए क्या, आगे के लिए मेरे लिए क्या राइट्स हैं या क्या मुझे करना है या क्या मेरी ड्यूटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, मेक अ रफ नोट ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड गिव देम अ लॉजिकल सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स क्या होता है, ऑर्डर। सीक्वेंस मीन्स ऑर्डर। और मेक अ रफ नोट, आपको एक रफ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप सभी जानते हैं इस बात को, सुना भी है आपने। तो मेक अ रफ नोट ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड गिव देम अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो आपको मेन पॉइंट्स का एक रफ नोट एक प्रिपेयर करना है। जैसे कोई भी काम हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जो जो मेन पॉइंट्स हैं आपने उसको सभी को लिख लेना है। दूसरी बात, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, यूज एनी फॉर्मेट यू लाइक बट इट शुड डिपेंड ऑन द थीम ऑफ द पैसेज। तो व्हाट इज द थीम? थीम मीन्स आइडिया, सेंट्रल आइडिया, ऑब्जेक्टिव यू कैन से, एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड सेंट्रल आइडिया। कि सेंट्रल आइडिया जो है वो क्या है, मेन जो है सेंट्रल आइडिया क्या होता है। सेंट्रल आइडिया ये है, जैसे सपोज मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है आपका, पूरा एक जो पैराग्राफ आया हुआ है, आपका जो कंटेंट हुआ है आया हुआ है, और उसमें बात हो रही है, सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि सारा जो पैराग्राफ है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि किस तरीके से लोग जो हैं, जो काम नहीं आता उस काम को कर पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यही चीज़ है कि आपको कोई सी चीज़ को नहीं आता और आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप किसी चीज़ को कर पाते हैं। आप उसके वेज ढूंढते हैं, टेक्नोलॉजी में गूगल करते हैं या तरह तरह की डिस्कशन करते हैं, सब ये दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि आप डिपेंड हैं टेक्नोलॉजी, डिपेंड तो नहीं कह सकते इसको कंप्लीटली, लेकिन आप इंटरनेट से या आप जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वहाँ से आप बहुत सारी फैक्ट्स या बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं। उसके लिए आपको तरह तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप उस काम को कर पाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने बताया कि जैसे ये आपका पॉइंट है और ये पूरा पैराग्राफ आपका इसके चारों ओर घूम रहा है, तो दिस इज़ आपका ये बन गया एक सेंट्रल आइडिया और थीम, जो कि थीम की बात हुई थी। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज अवॉइड। ये चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ अ फुल एंड कंप्लीट सेंटेंस। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, एक तो फुल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस आपको इसमें नहीं लिखना होता, क्योंकि नोट्स बनाने हैं आपको। नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि आपको शॉर्ट में आपको लिखना है, ग्रामर को फॉलो आपने नहीं करना है इसमें। आप फ्रेजेस में आंसर्स दे सकते हैं, टाइटल्स और सब टाइटल्स, हेडिंग्स, ये आप फ्रेजेस में दे सकते हैं, क्लॉजेस में दे सकते हैं।
कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन डू नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंस एट ऑल। आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता नोट मेकिंग में। नेक्स्ट इज डू नॉट लिफ्ट पोर्शंस ऑफ द पैसेज टू फॉर्म नोट्स। लेकिन इसके साथ साथ ये पॉइंट जो है आपका, कि आप कभी शॉर्ट लिखने के वे में, जो सेकंड पॉइंट है ये, शॉर्ट लिखने के वे में आप कभी इम्पोर्टेंट या किसी ऐसी चीज़ को आप छोड़ दें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो काम भी आपने नहीं करना है। डू नॉट लिफ्ट पोर्शन ऑफ द पैसेज, मतलब आपने कोई पोर्शन है पूरा का पूरा, सपोज एक आपका जो नोट मेकिंग का क्वेश्चन है उसमें आपके 4 पैराग्राफ्स हैं। सपोज आपने टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए अपने फर्स्ट में से नोट्स प्रिपेयर कर दिए, सेकंड में से कर दिए, थर्ड आपने छोड़ दिया और फोर्थ में से कर दिए। तो मतलब ऐसा आपने नहीं करना। हो सकता है कि थर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है कि आप टाइम मैनेजमेंट के वे में आप छोड़ दें किसी पूरे ही पैराग्राफ को जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट, डू नॉट इंक्लूड इररेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स। अब दूसरी जो बात आती है वो है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब क्या है? नॉट लॉजिकल अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। कि अगर, क्योंकि नोट्स आपको बनाने हैं और नोट्स बनाने में अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो वहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, ठीक है वो पैराग्राफ में था, कंटेंट में था, वो क्वेश्चन में था, लेकिन आपको नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि टू शॉर्टन द कंटेंट। नोट्स का मतलब यही होता है कि टू शॉर्टन द कंटेंट, कि नोट्स आपको शॉर्ट्स होने चाहिए और लेंदी नहीं होने चाहिए। आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको ग्रामर को फॉलो नहीं करना है। कि यही क्वेश्चन आपका सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 8 मार्क्स का। अभी मैं आपको मार्किंग स्कीम से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो जो आपको इररेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है कंटेंट के अकॉर्डिंग, या बार बार रिपीट हो रही है, तो बहुत ज़्यादा उसको आपने फोकस नहीं करना है, वो आपने इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट इज मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग। अभी मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग का मतलब क्या है कि आपको नोट मेकिंग में क्या क्या चीज़ों पर और ज़्यादा ध्यान देना है, कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंक्लूड करनी है अपने नोट मेकिंग में। नंबर 1, अभी जब हम शॉर्ट नोट्स करते हैं, दिस इज़ नंबर 1। जब हम शॉर्ट नोट्स को हम शॉर्ट करना ही है हमें, तो फर्स्ट आपका क्या है कि शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एब्रीविएशंस का यूज़ करना है। अभी जैसे आप व्हाट्सएप करते हो, आप लिखते हो व्हाट आर यू डूइंग, तो आर के लिए आप क्या लिखते हैं? आर, जस्ट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। लाइक दिस, व्हाट आर यू डूइंग। तो दिस इज क्या है? ये शॉर्ट में आपने कर दिया। बिफोर आप यूज करते हो, बिफोर, बी एंड फोर, बिफोर। ओके, इम्पोर्टेंट, मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो नोट्स मेकिंग में आपको शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। नेक्स्ट इज, जैसे आपका यहाँ पर है कैपिटलाइज्ड। अब आप ये देखिए, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स। अब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सीबीएसई, एनसीईआरटी, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो एनसीईआरटी है। कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एट्सेट्रा। अभी आप ये जो थर्ड पॉइंट है इसको देखिए कि कॉमनली जो आपकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है, एससी यूज़ होती है सुप्रीम कोर्ट्स के लिए, गवर्नमेंट, एंड देन इंग्लिश, एंड देन SANS, सिस्टम, ऑडिट, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। दिस इज SANS, सिस्टम, ऑडिट, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। तो ये जो तरह की फॉर्म्स हैं, ये आपकी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में यूज़ होती हैं। फिर है एक तरीका कि आपका कुछ आप खुद भी शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं, उसका एक वे होता है। जैसे फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट, इन्वेंटेड फर्स्ट एंड लास्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड्स विद अ डॉट। अभी जैसे आपका एजुकेशनल है, तो एजुकेशनल में देखिए ये क्या शॉर्ट फॉर्म है, EDU एंड देन L।
अभी एजुकेशनल में स्पेलिंग क्या होता है और आप देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया है। द नेक्स्ट इज, अब आपका है दिस इज पोल्यूशन, पोल्यूशन POLN। देन नेक्स्ट इज population POPN, that is population, and then is manufacturing, manufacturing MFG। सो ये जो हैं शॉर्ट फॉर्म्स, इस तरीके से आप, ये एक वे बता रहा है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स को किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ स्टार्टिंग के कुछ आप लेटर्स ले सकते हैं और कुछ लास्ट में, मतलब कि, और एक तरीका और है कि, और फिर आपको जैसे एक तरीका मैंने जो आपको अभी बताया कि एक और है, जैसे आपको वॉवल्स जो होते हैं इंग्लिश में, जैसे हमारे कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स हैं, तो वो आप वॉवल्स को आप ओमिट कर सकते हैं, आप उनको ज़रूरी नहीं है लिखना, क्योंकि वो हेल्प करते हैं कॉन्सोनेंट्स की एक प्रॉपर वर्ड या सेंस बनाने के लिए, तो आप उनको हटा दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूँ, जैसे ये वर्ड है आपका मैनेजमेंट, मैनेज, फर्स्टली यही ले लेते हैं मैनेज। अभी इसमें वॉवल्स क्या हैं, ए, देन नेक्स्ट इज अगेन ए, देन नेक्स्ट इज ई। सो व्हाट इज लेफ्ट, अभी वॉवल्स को हटा दीजिए, एम, एन एंड जी। अब आप ये देखिए, ये साउंड वही आ रहा है कि एम साउंड्स म, एन साउंड्स न, एंड G sounds J or G, but here it is J. So manage, manage. So it sounds like this, manage and manage. So this is a short form of manage. और भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आप इसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं। आप वोवल्स को हटा दीजिए, लाइक अभी आपका जैसे कई जगह पर आपको वोवल्स लिखना ज़रूरी भी होता है, जैसे अभी ये है वो एक वर्ड ट्यूशन। अभी आपका ये वर्ड, अभी इसमें वोवल्स देखिए, UIIO, TUITION। अभी इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये जो वोवल्स आए हुए हैं इनको आप हटा दीजिए, तो क्या बन गया, TN, TUITION। So this is TTN. So it can be formed. ऐसा नहीं है कि ये गलत है, इसको आपको जो भी शॉर्ट फॉर्म्स बनानी है वो आपको एब्रीविएशन में लास्ट में यहाँ पर, ये जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से हाईलाइट करना है कि जो आपने रीडर्स को, आप एग्जामिनर्स को, जो आपका चेकर, पेपर चेकर होगा, उसको आपको कंफर्ट जोन में लेकर के जाना है, मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए कि जो शॉर्ट फॉर्म आपने दी है वो शॉर्ट फॉर्म उसको पता होनी चाहिए कि आपने ये शॉर्ट फॉर्म इस वर्ड के लिए यूज़ किया। अभी आप यहाँ देखिए, जैसे प्रॉब्लम है, ये देखिए फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में क्या किया है, पी लिया है इन्होंने, आर एंड देन बी एंड एल एंड एम। अब आप ये देखिए यहाँ पर पी के बाद जो आर था, कॉन्सोनेंट है पी आर, वो इकट्ठा लिया हुआ है, देन ओ यहाँ पर जो था, ओ इस जगह पर वो हटा दिया है, फिर बी के बाद एल है, कॉन्सोनेंट है, फिर ई वॉवल है, उसको भी हटा दिया है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि वॉवल्स को हम सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि वॉवल्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट को हेल्प आउट कर सके और एक साउंड प्रॉपर जनरेट, एक वर्ड प्रॉपर सेंसिबल वर्ड, सेंसिबल प्रोनाउंसिएशन आए। लेकिन अभी हमने यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म लिया है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप वॉवल्स को हटाइए कि ये फॉर्मूला आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ शॉर्ट फॉर्म्स ऐसी हैं जिसमें वॉवल्स को भी लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वॉवल्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह पर आपको लिखना पड़ता है। अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, वेरी फेमस है। अब ये GOVT डॉट, तो GO अभी हमने इसमें O ले लिया, तो ये ज़रूरी है। कुछ में आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी इम्पोर्टेंट है। तो IMP, अभी स्टार्टिंग के हम लेटर्स ले लेते हैं, इम्पोर्टेंट I M and P,
एंड डॉट फुल वर्ड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट हमें करना है। नोट मेकिंग में हमें शॉर्ट एब्रीविएशंस हमें लिखना है। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नोट्स पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट्स में वेरी। ये वेरी मीन्स डिफरेंट, कि पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स के होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम वन अनदर, बट वन शुड इंश्योर दैट द मेन आइडियाज व्यूज आर कवर्ड। ऐसा ज़रूरी है कि आपके जो ये पॉइंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके मेन आइडियाज़ और जो व्यूज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वो कवर होने चाहिए, आपके कंप्लीट पैसेज में से आपके होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आपने बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको अभी आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ़ देयर आर 4 पैराग्राफ्स इन अ पर्टिकुलर question and you are leaving that third one, and one because of time management, because you think that I'm short of time and I can leave this third paragraph, so it is not so। आपका important point है तो आपने उसको छोड़ दिया, तो वो फिर गलत है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ओनली। दिस पॉइंट आई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि आपको वर्ड्स का यूज़ करना है, फ्रेजेस का यूज़ करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि कंप्लीट सेंटेंस। मैं एक बात आपके सामने बता देता हूँ, जैसे कि आपने अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका बताया था, जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का क्या है, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, ये 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। नोट मेकिंग में सबसे पहले नोट मेकिंग की बात करते हैं, ध्यान सुनिए और समझिए। नोट मेकिंग में आपका कोई भी एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, नोट मेकिंग में, ओनली नोट मेकिंग में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समराइजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट नोट मेकिंग। सो नोट मेकिंग में आपका एक भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑल द बेसिक कॉम्प्लीमेंट्स और थिंग्स ऑफ अ सेंटेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हो, लेकिन अब मैं बात करता हूँ समराइजिंग की। और समराइजिंग में आपका कोई भी सेंटेंस ऐसा ना हो जो विदाउट ग्रामर हो, मतलब कंप्लीट सेंटेंस हो। तो अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। नोट मेकिंग में आपका कोई भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए, और समराइजिंग में आपका हर सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर नोट मेकिंग में, और समराइजिंग में आपका हर सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो ये अभी हम नोट मेकिंग चल रहे हैं, समराइजिंग पर हम बाद में आएंगे। तो अब चलिए आगे। नेक्स्ट इज, ये है, अभी आप ये देखिए, अब आपका मार्किंग स्कीम जैसे कि मैंने आपको बताया था, अवॉइड, यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया था, अवॉइड फुल लेंथ सेंटेंसेस, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया है। गिव एप्रोप्रिएट टाइटल। यस, नाउ टाइटल की बात करते हैं। टाइटल जो है ये आपका सबसे ऊपर टॉप पर दिया जाता है इस क्वेश्चन में, और इसका एक फॉर्मेट भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और इसमें जो कि आपका फुल लेंथ जो सेंटेंसेस हैं ये आपके नहीं लिखे जाएंगे, टाइटल होगा। टाइटल में कैची होना चाहिए, कैची मीन्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपका जो एग्जामिनर है वो आपका सबसे पहले टाइटल ही पढ़ता है, टाइटल ही पढ़ेगा वो। टाइटल, यू नो, लाइक फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। यू मस्ट हैव लिसन दिस प्रोवर्ब, कि हमें सबसे पहले आपका उसका नज़र पूरे क्वेश्चन में नहीं जाएगा, आपका सबसे ऊपर टॉप पर जाएगा। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप देखते हैं कि उसका सबसे पहले आपका जो ध्यान है उसके फेस पर ही जाता है, ये नहीं जाता आपका कि उसने लाइक शर्ट कैसा पहना हुआ है या ट्राउज़र, या आप समझिए इस चीज़ को, या शूज़ उसने कैसे पहने हुए हैं। सबसे पहले आपका ध्यान उसके फेस पर जाता है कि हाउ ही और शी, एनीबडी लुक्स लाइक। नाउ सो टाइटल आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और टाइटल में भी
ये बात ध्यान से समझ लीजिए, जो आपका टाइटल है ये भी आपका ट्राई की मतलब आपका कंप्लीट सेंटेंस ना हो, कोशिश कीजिए कंप्लीट सेंटेंस आपका ना हो, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं। हियर एट दिस पॉइंट आई एम फ्लेक्सिबल, कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर आप कंप्लीट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। हियर यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग। सो नाउ मार्किंग स्कीम पर आते हैं। सॉरी, so the title may be given at the starting of notes and before summary, which is of 3 marks and should not be more than 1/3 of the passage length। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि जो टाइटल है वो आपका स्टार्टिंग ऑफ द नोट्स में वहाँ भी दिया जा सकता है, या फिर जब आप सेकंड पार्ट जो समरी है इसका, नोट मेकिंग एंड समरी, समरी इज द सेकंड पार्ट एंड नोट मेकिंग इज द फर्स्ट पार्ट। तो नोट मेकिंग आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप समरी से पहले भी दे सकते हैं। और ये जो है आपका विच इज़ ऑफ 3 मार्क्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 1/3। तो ये जो है अब आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि ये जो PDF फाइल लिया गया था ये ओल्ड वाले से है, लेकिन मैं अब आपको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। ये जो मार्क्स हैं आपके, टाइटल 1 मार्क, दिस इज़ करेक्ट, abbreviation 1 mark, this is correct, but this subheading 2-3 as per the requirement along with 2-3 points, ये जो है आपका 3, यहाँ 3 नहीं है, ये 2 मार्क्स का है, क्योंकि 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है नोट मेकिंग का और 4 मार्क्स का आपका है समरी। तो टोटल इन ऑल इट इज ऑफ 8 मार्क्स, ये समझ लीजिए। अब ये है 8 मार्क्स का, पहले भी 8 मार्क्स का था, तो समरी जो है वो 3 मार्क्स का था। ये जो आपका यहाँ बताया हुआ है ये आपका 5 बन रहा है, ये देखिए 3 मार्क्स यहाँ बन रहा है और 1 मार्क्स यहाँ पर बन रहा है और 1 मार्क्स यहाँ पर बन रहा है, तो ये टोटल 5 है। लेकिन अभी जो है, और समरी जो था वो पहले 3 मार्क्स का था, लेकिन अभी क्या है 4 मार्क्स नोट मेकिंग एंड 4 मार्क्स समरी, इन ऑल 8। अभी भी 8 है इन ऑल, और पहले भी 8 ही था, और पहले जो था वो था आपका 5 + 3, अब जो है आपका है 4 + 4, ये है आपका। नेक्स्ट, तो ये है आपका की टू एब्रीविएशंस। अभी आप यहां पर इस टॉपिक को देखिए, ये सब टॉपिक आपका की टू एब्रीविएशंस। यहां पर राइटिंग, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अभी आप ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं मैं पहले शायद कि जो आपको शॉर्ट फॉर्म्स देनी है उनका आपको ये भी बताना है कि ये शॉर्ट फॉर्म मैंने किस वर्ड के लिए यूज़ किया है। तो राइटिंग, अभी राइटिंग जैसे WRITING, तो ये यहाँ पर इन्होंने राइटिंग का शॉर्ट फॉर्म जो है वो दिया है ये राइटिंग। देन यूनाइटेड किंगडम, UK, like this। minimum, yes, very important point, minimum 4 to 6 और 7। आपको टोटल भी जैसे यहाँ पर 5 शो किया हुआ है, ये 5 है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 या 6 तक आप दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी एक लंबी लिस्ट प्रिपेयर कर देते हैं कि किस तरीके से वो ज़्यादा मतलब लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको कम लिखना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिखना। आपको मैंने पहले बताया था कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट लेना है, तो सिर्फ बेस्ट ही आपको लेना है, वेस्ट को छोड़ देना है। वेस्ट का मतलब यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आप समझिए कि आपको इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, आपको कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, आपको लॉन्ग लिस्ट जो है एब्रीविएशंस की नहीं बनानी है। चलिए नेक्स्ट, और ये है आपका समराइजिंग का। Students are required to write a paragraph using the main points listed in the notes. Complete sentences are used. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि समरी जो है आपका एक ऐसा है, यहाँ पर आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखने ही लिखने हैं और वहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने हैं। I already have explained it. So they are logically and cohesively linked. Cohesively मतलब properly, appropriately linked together with the help of subtitle suitable linkers. Do not use एब्रीविएशन एंड सिंबल्स हियर। अब ये आप यहाँ पर समझिए, ये क्वेश्चन जो आप अभी जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो समराइजिंग के हैं। समराइजिंग में आपको जो एब्रीविएशंस हैं इनका यूज़ नहीं करना, सिंबल्स का यूज़ नहीं करना। अभी एब्रीविएशंस और सिंबल्स क्या थे
ये देखिए ये सिंबल्स थे आपके, ये सिंबल्स हैं, जैसे किलोग्राम, परसेंटेज, दीज आर द सिंबल्स, अर्थमेटिक सिंबल्स। और एब्रीविएशंस का भी आपको यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट इज कि they are logically and causally okay, we have done it. Marking scheme, content 2 marks, expression 1 marks. अगेन मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपका समराइजिंग जो है वो 4 मार्क्स का है नाउ, और 4 मार्क्स में आपका कंटेंट 2, दिस इज करेक्ट, बट हियर एक्सप्रेशन is 1, it is correct. Here 1 marks, 1 more added, so it becomes of 3 marks. Content 3 marks, content 3 marks and expression 1 mark. Now यहाँ से आपका अब ये स्टार्ट हो जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलिए इसको शॉर्ट में फटाफट से कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो है आप इसके ये आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। अभी ये जो है पैसेज काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसको हम शॉर्ट से कर लेते हैं। ये जो पैसेज है, द वर्क ऑफ द हार्ट कैन नेवर बी इंटरप्टेड। तो अभी ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पैसेज है इसमें सारा मेन यहाँ पर हार्ट की बात हो रही है। आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पैसेज। एंड नाउ ये देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पैसेज का। लंग्स की बात हो रही है, चैम्बर्स का है यहाँ पर ये सभी, और ये आपका यहाँ तक ये एंड है आपका पैसेज। तो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस। सो ये आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब ये देखिए ये आपका टाइटल आ गया, हार्ट, ये टाइटल है जो मैंने आपको बताया था। अब ये देखिए प्रॉपरली यहाँ पर ये आपको समझना है कि ये नोट्स जो है ये प्रॉपर आपका एक अलाइनमेंट होना चाहिए कि ये 1 और ये 2 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, अब ये थोड़ा सा लेफ्ट में है, लेकिन जो इसका जो आपका हेडिंग्स दिया हुआ है, ये हेडिंग है। फंक्शन ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, दीज आर हेडिंग्स। एंड what are these? A, vital for living, never stop working, supplies oxygen rich blood to different parts of the body. And this one, division, 4 chambers connected by valves, blood purified in the lungs. ये जो हैं ये आपकी सब हेडिंग्स हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फंक्शन ऑफ द हार्ट और स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, दीज आर हेडिंग्स। एंड नाउ ये जो है आपकी, और ये आपकी हैं सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। तो इसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अब आप ये देखिए कि ना तो हेडिंग्स में कोई प्रॉपर क्लियर कंप्लीट सेंटेंस है। फंक्शन ऑफ हार्ट, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस एज ऑलरेडी आई have told you now. And structure of the heart, अब इसमें भी देखिए आप, इसमें भी कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ये कोई कंप्लीट सेंटेंस है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं है। फंक्शन ऑफ द हार्ट, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, वाइटल फॉर लिविंग, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। नेवर स्टॉप वर्किंग, ये यहाँ पर एब्रीविएशन का यूज हुआ है, और यहाँ पर भी एब्रीविएशन का यूज हुआ है, डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एब्रीविएशन का यूज हुआ है, डिफरेंट। तो ये आपको यूज करना है हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में। तो चलिए आपको ये पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो है सपोज। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर आपको देखिए, इसमें टोटल जो आपके पैराग्राफ्स है वो है 1, 2, 3, यहाँ पर देखते जाइए आप, 4, और ये 5, और
ये लास्ट में 6, तो 6 पैराग्राफ्स है। तो 6 पैराग्राफ्स के हिसाब से देखिए अब इसमें, तो ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका 1 2 और इसके बाद 3 4, यहाँ पर जो है अब यहाँ पर 4 तक दिया हुआ है। 6 पैराग्राफ 6 हैं लेकिन हेडिंग्स जो है वो 4 हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं 2 पैराग्राफ्स में जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो लगभग एक ही हेडिंग की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है 6 पैराग्राफ्स होते हुए हेडिंग्स जो है वो 4 तक लिया हुआ है। और शॉर्ट फॉर्म्स आप देख ही रहे हैं कि लाइक जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है ये डिफरेंट, और फिर आपको जो भी ये देखिए आर्स, ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करना है। ये हैं आपकी हेडिंग्स, हिस्ट्री of open heart surgery, and these are A B C D, these are subheadings, and what is this one, these are subheadings, subheadings। क्योंकि ये जो देखिए अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है आपको कि ये जो हैं ये सब हेडिंग सॉरी, ये हेल्प कर रही हैं हेडिंग्स की, इस हेडिंग की हेल्प कर रही है ये लिमिटेशन की, और ये लिमिटेशन जो है ये किसकी हेल्प कर रहा है, ये हेडिंग की हेल्प कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी। यही चीज़ अब यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो है ये देखिए ये फंक्शन ऑफ हार्ट है, फंक्शन जो है वो हार्ट के क्या क्या फंक्शन है। नंबर 1 अब ये वाइटल फॉर लिविंग, अब ये वाइटल फॉर लिविंग जो है ये किसकी हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है फंक्शन ऑफ हार्ट की। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है आपका नेवर स्टॉप वर्किंग, नेवर स्टॉप वर्किंग, यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, फंक्शन ऑफ हार्ट की बात हो रही है, ये इसकी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, यहाँ पर ये जो है ये सब एडिंग जो है ये किसकी हेल्प कर रहा है। तो मैंने आपको जैसे कि एक निमोनिक्स के थ्रू मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका टॉपिक सॉरी ये जो सब हेडिंग्स है ये दिस इज यू कैन क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड दैट सब हेडिंग्स आर लाइक सब इंस्पेक्टर एंड हेडिंग्स आर लाइक इंस्पेक्टर। तो सब हेडिंग रिपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर सब हेडिंग यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है किसको, हेडिंग को। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आप देखिए इसको समझिए और इस पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये एब्रीविएशंस यूज किया हुआ है यहाँ, और ये समरी है। अब समरी में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा जो ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, शॉर्ट में नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ था, नेवर स्टॉप वर्किंग। अब यहाँ पर देखिए नेवर स्टॉप वर्किंग लिखा हुआ था यहाँ, ये देखिए ये जो है आपका एक ओनली फ्रेज है, नेवर स्टॉप वर्किंग, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन अब आप यहाँ पर चलिए, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, द हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी विच नेवर स्टॉप वर्किंग। ये अब कंप्लीट सेंटेंस है, वहाँ क्या था, ओनली नेवर स्टॉप वर्किंग। अब यहाँ पर क्या है, द हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच नेवर स्टॉप वर्किंग। सो ये आपका यहाँ पर जितने भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे समरी में, ये कोई भी आपको एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा जो विदाउट मीनिंग हो, विदाउट सेंस हो, कंप्लीट सेंस होगा और कंप्लीट मीनिंग होगा। सो थैंक यू ऑल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और आपको जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी नोट मेकिंग में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, नोट मेकिंग के किसी भी सब टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।